Today our discussion about the current and electricity of class 10th standard in physics. The first topic is charge. What is charge? चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश. ठीक है, तो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज होता है मैटर की एक आधारभूत गुण होता है या उसकी एक प्रॉपर्टी होती है. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये डेफिनेशन हो गई. अब थोड़ा सा इसका और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. देखिए चार्ज जो होता है, जैसे कि आपने कॉमिंग की होगी और कॉमिंग करने के बाद आप लोग बच्चों ने ये चीज़ नोटिस कर चुके होंगे कि वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है कॉमिंग के बाद. ठीक है ना, जब आप बालों में कंघी कर लेंगे या कंघा कर लेंगे. ठीक है, और कभी कभी हम लोग पेन को रब करते हैं बालों से. ठीक है, और उसके बाद वो जो होता है अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को या पिच बॉल्स को. ठीक है ना, और इस तरीके से और भी कुछ आपके जो मटेरियल है उनके साथ आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी. कभी कभी आप लोग जब सर्दियों में कपड़े उतारते हैं, यानी कि जैसे कि स्वेटर वगैरह जब रिमूव करेंगे तो जो अंदर के कपड़ों से वो टकराएगा तो उसमें एक चार्जिंग क्रिएट होता है. ठीक है ना, इसमें और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि कांच की छड़ को जो है, यानी कि जो गिलास की छड़ है उसको रेशम यानी कि सिल्क जो क्लॉथ है उससे जब रब किया जाएगा तो वो दोनों में क्या होगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा. ठीक है ना, चार्ज कैसे क्रिएट होगा, देखिए जब आप गिलास रॉड को रेशम की छड़ से रब कर रहे हैं तब, और फिर एक और रेशम की यानी कि आप जब उन दोनों को पास में लेकर के आएंगे, ये जो ग्लास रॉड है और जो रेशम का कपड़ा है, इनको जब पास लेके आएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे रबिंग के बाद, यानी कि दोनों पे क्या हो गया, चार्ज होगा. इससे पहले ये चीज उन दोनों में नहीं थी कि गिलास रॉड जो है वो रेशम के क्लॉथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. ठीक है ना, और एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक गिलास रॉड को रेशम से रब किया, एक और गिलास रॉड को जो है रेशम से रब करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों गिलास रॉड में क्या होता है, जब उन दोनों को रब करने के बाद दोनों गिलास रॉड्स को ये जो है रब करने के बाद सिल्क क्लॉथ से जब उनको पास में लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और इसी तरीके से जो रब वो सिल्क क्लॉथ है, जब उनको पास लाया जाएगा तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन इसके बरक्स, इसके अगर उल्टा देखें तो क्या होगा, इसके अपोजिट में जो सिल्क क्लॉथ और जो रेशम का रॉड है, जब उनको पास लाया जाएगा तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. यानी जो आपकी गिलास रॉड पे जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो एक सेम टाइप का है, और इस तरीके से सिल्क क्लॉथ है उस पर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो भी एक टाइप का है. ठीक है ना, तो यहाँ से एक चीज हमको पता चलती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ओके ना, अब देखिए चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो प्रॉपर्टीज भी क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सबसे पहले चार्ज इज कंजर्व या चार्ज इज क्वांटाइज्ड. ओके. नंबर 2, चार्ज इज कंजर्व. ओके, और थर्ड है चार्ज कैन बी एडेड algebraically. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज. चार्ज कैसे क्वांटाइज है, जैसे मान लीजिए आपने 2 बॉल्स ली ए और बी, कोई भी मटेरियल की, तो या तो ये हो सकता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जाए. ठीक है ना, या इससे 2 इलेक्ट्रॉन जाए या 3 जाए. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें ए पे कितना चार्ज आएगा, +1, और बी पे कितना आएगा, -1. ठीक है, जो डोनर होता है उसमें प्लस का रहता है और जो एक्सेप्टर होता है उसमें माइनस का रहता है. अगर मान लीजिए कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए तब इस पे +2 चार्ज आएगा और इस पे कितना आएगा, -2 चार्ज आ जाएगा. इज इट क्लियर. और मान लीजिए कि इससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन आपके जो है ये इधर जाते हैं तो इस पे आएगा +3 और इस पे आएगा -3. ठीक है ना, और मान लेते हैं कि इससे n इलेक्ट्रॉन, a से n इलेक्ट्रॉन जो है वो b पे ट्रांसफर हुए. तो अब ट्रांसफर में एक्चुअली होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. आपको पता होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं
और वो बाइंडिंग फोर्सेस यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस से एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह से छोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्विंग होते हैं, जो एटम है उसके यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ये आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और ये जो है आपका बोर्स मॉडल और इसके अलावा भी डाल्टन वगैरह की थ्योरी पढ़ी होगी। तो डाल्टन का तो खैर एकदम बेसिक हो जाएगा, लेकिन रदरफोर्ड और जो बोर्स का मॉडल है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी यानी कि एक हद तक जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है और उनके जो तर्क है उनको माना भी गया है, ठीक है ना। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स है तो वो जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्विंग है, तो जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, तो वो अपनी जगह छोड़ करके जा सकते हैं, ओके ना। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस का एक चार्ज आएगा और उस पर माइनस का एक, दो गए तो इस पर प्लस का 2 और इस पर माइनस का 2, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर प्लस का 3 और इस पर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कितना चार्ज आएगा, n इलेक्ट्रॉन, Ne फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आइदर भी प्लस और भी माइनस, क्योंकि डोनर है तो प्लस का रहेगा, ठीक है ना, और एक्सेप्टर है तो माइनस का रहेगा चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज का ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne, और चार्ज का सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, Q यूज करते हैं, ओके। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम, ठीक है ना। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम का सिंबल हम लोग पूरा नहीं लिखते, इसको सिर्फ हम लोग लिखते हैं C लिख करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, चार्जेस कंजर्व। चार्ज कंजर्व कैसे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन से इसको समझ लीजिए, चार्ज सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ना तो वो क्रिएट हो रहा है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जितना है उतना ही रहेगा, ओके। यानी कि चीज सिर्फ इधर से उधर हो रही है, वो चीज वही है, वो ना खत्म हो रही है और ना तो पैदा हो रही है और ना ही वो खत्म हो रही है, ठीक है ना। neither be created nor be destroyed, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज इज कंजर्व, ठीक है ना। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट, ओके ना। यानी कि सिस्टम ऑफ जो बॉडीज हैं उन पे जो टोटल चार्ज रहता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, जो का त्यों रहता है, बस इधर से उधर होता रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि क्लास में कुछ बच्चे हैं तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट होता रहता है, टोटल जो बच्चों का स्ट्रेंथ होता है वो कांस्टेंट रहता है, ओके। ये आपके मॉनिटर और टीचर कराते रहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है चार्ज कैन बी एडिशन ऑफ चार्ज, या चार्ज कैन बी एडिड एल्जेब्राइकली। तो एडिशन ऑफ चार्ज में आपको ये लिखना है चार्ज कैन बी एडिड एल्जेब्राइकली। तो इस चीज को समझ लीजिए, चार्ज कैन बी एडिड एल्जेब्राइकली। मान लीजिए एक बॉडी है, उस पे मान लीजिए कहीं पर जो +1 कूलम का चार्ज ऐड हो रहा है, मान लीजिए कहीं पर -2 का हो रहा है, कहीं पर जो है -3 का हो रहा है, कहीं पर जो +4 का हो रहा है, रैंडमली आप कुछ पॉइंट चार्जेस मान लीजिए, ठीक है ना। अब टोटल अगर करेंगे तो +1 -2 -3 और +4, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 4 और 1 5, और ये तो 0 आ गया, लेकिन थोड़ा सा ये तो कुछ और थोड़ी सी मान लीजिए अगर आपने कहीं पर प्लस या माइनस का, मान लीजिए प्लस का 5 कूलम और मान लिया, तो यहाँ पर +5 और कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 कूलम आ जाएगा। टोटल जो बॉडी में चार्ज ऐड होगा वो कितना होगा +1, यानी कि इनको प्लस माइनस साइन के साथ इसको जो है ऐड करेंगे, ठीक है ना। और चार्ज क्या है, एक स्केलर है, चार्ज वेक्टर नहीं, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो ये चार्ज के बारे में आपका डिस्कशन हो गया। अब देख लेते हैं इसको कि नेक्स्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है क्लास 10th स्टैंडर्ड की, ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको पता चल जाएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है,
ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो वी नो दैट यहां पर Q आपको क्या दिया है, 1 कूलम दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की क्लास 9 तक में आपने पढ़ा होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है ना। और उसका नेचर कैसा होता है, माइनस का होता है, ठीक है, माइनस मैंने का छोटा बनाया है, ये तो खैर आपको क्लास 9 में ही क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Q = NE, तो N = Q/P, पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड E, Q कितना है 1 कूलम है और इसका वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कर लीजिए 6.25 × 10⁻18 आंसर आएगा इसका, ओके ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको अच्छे से कीजिएगा, ओके ना। नेक्स्ट, अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान रखिएगा, चार्ज मैं एक बार फिर से इसको जो है रिपीट कर देता हूँ। चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज एडिशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्राइकली, ओके ना। और चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। तो ये चार्ज के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हमारा आता है